हेलो दोस्तों। तो आज आपका ब्रह्मांड की सॉरी अंतरिक्ष की और उसकी उत्पत्ति का पार्ट थ्री, या इसको लेक्चर थ्री भी कह सकते हैं या पार्ट थ्री भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बात एक ही है। और इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि वीडियो में हमने, ठीक है ना, बिग बैंग तक देख लिया था। यानी कि अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखा जाए तो एक बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग में एक विस्फोट हुआ जिसमें बहुत सारे कण निकले और एक धमाका हुआ। उस धमाका में क्या हुआ कि ई बराबर एम सी स्क्वायर, जिसके तहत देखा गया कि जो साउंड था वो एनर्जी के रूप में, मैटर के रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद चीज़ें और आगे बढ़ी और उसके आगे आज लोग हम, ठीक है ना, आगे देखेंगे यहाँ पे कि कैसे और क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हालांकि हर वीडियो में देखते हैं कि पहले ही हम क्या करते हैं, बोर्ड पे सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। इससे क्या होता है कि समय बचेगा, नहीं तो क्या होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको समझते चलेंगे और इस दौरान अगर हम कभी अगर बोर्ड से अगर साइड होते हैं तो आप लोग को अगर समझ में आ जाए तो इसको लिखना चाहते हैं अपने कॉपी में, नोट्स में, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस दौरान बहुत सारा ऐसा बात होगा जो इस बोर्ड पे नहीं होगा, या हम आपको, ठीक है ना, बोल के समझाएंगे, ठीक है ना। इस दौरान आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके सुन के उसको क्या कर लेना है, लिख लेना है। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक समझ गए थे, ठीक है ना, उसके आगे देखते हैं कि आपके पास एक प्रश्न आता है कि तारामंडल क्या है, ठीक है ना। तारामंडल क्या है, यानी कि कॉन्स्टुलेशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टुलेशन, तारामंडल क्या है। देखिएगा तारामंडल क्या है, तो तारामंडल जस्ट क्या है कि ये तारों का समूह है। क्या है ये, तारों का समूह है। और इसका आकृति भी क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकृति भी निश्चित होता है। अगर इसमें देखा जाए तारों की संख्या क्या है, ठीक है ना, तारामंडल में बहुत सारा तारा होता है, ठीक है। जिसमें अगर मान लीजिए तारों की जो संख्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं 10 टू 12 या से इतना लगभग इसका तारा की संख्या माना गया है। ये है आपको तारों की संख्या, ठीक है ना। तारामंडल क्या है कि तारों की संख्या, और सभी तारों का जो आकार होता है क्या होता है, निश्चित होता है। सभी तारों का आकार क्या है, निश्चित होता है। उसके बाद अभी तक हमने देखा है कि तारों का समूह होता है, तो बहुत सारा तारा बहुत सारा आकृति का होता है। जैसे कभी सुने होंगे सप्तऋषि, ठीक है ना। सप्तऋषि का अगर देखा जाए तो सप्तऋषि इस तरह का देखे होंगे कि आपको आकाश में दिखेगा, ठीक है ना। ये एक दो तीन और इस तरह से, ठीक है ना। ये एक दो दो तीन, ये सप्तऋषि, ठीक है। इस तरह से होता है तारा। तारों का समूह होता है और अलग अलग तारों का आकृति के हिसाब से उसका अलग अलग नाम भी होता है, ठीक है। और एक तारा और होता है जिसको धनुर्धर टाइप का बोलते हैं, ठीक है ना, धनुर्धर तारा, ठीक है ना। इसको देखिए, उसको धनुर्धर किस तरह का होता है, इसमें देखिएगा इस तरह से होता है आपका। और ये इस तरह से होता है और यहाँ से इस तरह से होता है आपका। यहाँ से भी इस तरह से होता है। इसको अगर मिलाइएगा, ऐसा लग रहा है कोई धनुष लिए हुए, ठीक है ना। तो ये क्या है, धनुर्धर तारा है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये तारों की आकृति होता है जिसको अलग अलग आकृति के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तारों की आकृति है। उसके बाद देखिएगा अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि बिग बैंग, ठीक है ना, बिग बैंग थ्योरी देखा है। उसमें से क्या होता है, एक उष्मा निकला, ठीक है ना। बिग बैंग से क्या हुआ, उष्मा निकला। और उष्मा में इसमें बहुत सारा पदार्थ बना। इसमें क्या बना, बहुत सारा पदार्थ बना है और तारों का निर्माण हुआ। उसके बाद बहुत सारे तारों मिलके, यानी बहुत सारे तारों का समूह मिलके क्या बनाता है, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण करता है, ठीक है। तो पदार्थ बना होगा, तो पदार्थ में क्या क्या बना होगा, ठीक है ना। तो पदार्थ में देखिएगा आपका हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है, पदार्थ में। और इसमें बहुत सारा, ठीक है। और इसी पदार्थ को क्या क्या अंतरिक्ष का धूल कण कहा गया, या कह सकते हैं अंतरिक्ष का धूल कण या गैसों का कण कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पदार्थ में इस बिग बैंग में क्या हुआ था, पदार्थ का पता था। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिग बैंग के बारे में देख लिया, ठीक है ना। अगर तारों की बात किया जाए तो जो तारों का विकास है वो एक क्रम में हुआ है, ठीक है ना, यानी एक स्टेप बाय स्टेप हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया। और ये अचानक नहीं हुआ है और एक क्रम में हुआ है, ठीक है ना। एक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तारा जो है क्रमवार विकास हुआ, यानी स्टार स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टार स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हुआ है। और इसमें अगर देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें सबसे पहले निहार का कॉन्सेप्ट है, निहार का परिकल्पना, जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस कहा गया, ठीक है ना। नेबुलर हाइपोथेसिस में हुआ क्या होगा
देखिए इसको समझते हैं, ठीक है ना। नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या हुआ होगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कि अंतरिक्ष क्या हुआ, जब बिग बैंग हुआ तो अंतरिक्ष में क्या है, बहुत सारा धूल कण है। ये धूल कण है, ठीक है ना, ये अंतरिक्ष में क्या है, बहुत सारा धूल कण है। अच्छा ये धूल कण है, तो ये धूल कण आपस में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा या घर्षण होगा कि नहीं, ठीक है ना, एकदम सर एकदम घर्षण होगा, ठीक है ना। अच्छा फ्रिक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, चार्ज निर्माण होगा, स्टैटिक चार्ज होगा, ठीक है ना, यानी कि ऑलरेडी इसमें क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। सर फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा, तो देखिए कभी आपने कभी जब लाइनोन का, ठीक है, नायलॉन का कपड़ा जब पहनते होंगे, तो वो जब कभी उसको खास करके ठंड के मौसम में देखिएगा ना, कि या स्वेटर वगैरह, कि मान लीजिए ठंड लग रहा है तो लेट गए, और जब सोने आए तो लगा गर्मी तक रहा है तो लाइट ऑफ है, और जब उसमें उतारते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग कपड़ा, ठीक है ना, उतारते हैं तो उसमें एक अलग सा चिंगारी जैसा, ठीक है ना, हल्का सा या कभी कभी आवाज़ भी होता है और निकलता है। इससे क्या हुआ कि घर्षण से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज का जनरेटर। या देखिएगा बेडशीट पे भी, ठीक है ना, अंधेरा में अगर बेडशीट को अगर, ठीक है ना, खींचिएगा, और तो क्या होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है, उस पर भी चार्ज आ जाता है। और हम लोग तो पढ़े भी है कि कंघी को अगर इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे अगर रगड़ते हैं तो ऊपर भी चार्ज आता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कण है, तो चार्ज होगा, आयन होगा, ठीक है ना। अच्छा आयनिक अगर आयन चार्ज बनेगा तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें अगर चार्ज बनेगा तो इससे क्या होगा कि प्लस माइनस चार्ज होगा। अब प्लस माइनस अगर चार्ज हो गया तो आपको पता है अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट कैरेक्टर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अगर स्टैटिक चार्ज बना तो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, अगर इस तरह से चार्ज बनेगा तो ये क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, यानी आवेशित होगा कि नहीं एक दूसरे की तरफ। अच्छा जब ये आवेशित होगा, यानी कि देखिए ये आवेशित होने लगा एक दूसरे की तरफ, ये यानी कि ये केंद्र की ओर जाने लगेगा। कुछ कण ये आवेशित होकर क्या होगा, बड़ा आकार लेगा कि नहीं, यानी आवेशित होकर झुकने लगेगा तो ये क्या होगा, एक बड़ा सा आकार लेगा, ठीक है। ये बड़ा आकार ले लिया, बड़ा आकार लेने के बाद इसमें क्या होगा कि जब ये बढ़ेगा तो इसमें एक और फोर्स अप्लाई होने लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, तब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होने लगेगा, ठीक है ना। यानी ग्रेविटी के कारण भी क्या होगा, ये आपस में जुड़ने लगेगा। पहले तो क्या हुआ कि स्टैटिक फोर्स लगा, ठीक है ना, और ये आवेशित हुआ, आवेशित से क्या हुआ कि कण आपस में चिपक चिपक के क्या होने लगा, बड़ा होने लगा, ठीक है ना। यानी देखिए ये संकुचित होने लगा, क्या होने लगा, श्रिंक होने लगा, मतलब संकुचित होने लगा। संकुचित होने लगेगा तो आवेशित होकर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा जो हो जाएगा तो इसमें अपना आप एक मास क्रिएट होगा, द्रव्यमान क्रिएट होगा। और आपको पता है कि द्रव्यमान जब क्रिएट होता है तो क्या होता है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगने लगेगा, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगने लगेगा। और ये बहुत सारा कण है जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी, और ये अंदर जाने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगने लगेगा और ये अंदर भी जाने लगेगा। और अगर ये देखिएगा इतना तेजी से ये सब चीज होगा और इतना सारा फ्रिक्शन होगा कि इससे ताप भी बढ़ने लगेगा, इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा इसका ताप बढ़ जाएगा, समझ रहे ना, इसका ताप भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा और ये आवेशित हो जाएगा, ठीक है। और जब ताप बढ़ने लगेगा, ठीक है ना, तो इसमें देख सकते हैं कि फिर दो तरह का रिएक्शन इसमें हो सकता है, ठीक है। यानी ये सेकंड फेज, यानी कि इसमें तारों का जो क्रम था ये सेकंड फेज था आपका निहारिका, ठीक है ना, और निहारिका का, और ये जो है अंतरिक्ष का धूल कण, ठीक है ना, यही क्या है आपका अंतरिक्ष का धूल कण है, ये धूल कण है, ये गैलेक्टिक, ठीक है ना। ये आपका सेकंड फेज हुआ, ये आपका क्या हुआ, सेकंड फेज हुआ। यही तो है क्या, अंतरिक्ष का धूल कण, या इसको गैलेक्टिक डस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारा, ठीक है ना, बहुत सारा ताप बढ़ने लगा है। तो ताप बढ़ने से क्या होगा, इतना ज्यादा ताप हो गया है कि इसमें नाभिकीय संलयन होने लगा, ठीक है। अब देखिएगा कि अब हम लोग, ठीक है ना, इंटर में भी पढ़े, ठीक है ना, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के, ठीक है ना, सराउंडिंग में आसपास क्या हो, इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा, अगर किसी कारण बस इसका न्यूक्लियस अगर टूट गया, यानी विखंडन हो गया, ठीक है ना, इस विखंडन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन यानी विखंडन हो रहा है, ठीक है ना।
अब इसमें विखंडन होगा तो बहुत सारा एनर्जी निकलेगा, ठीक है ना, बहुत सारा ऊर्जा निकलेगा, जिसे परमाणु बम ये सब इसी पे काम करता है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजन पे, यानी कि नाभिकीय विखंडन पे, यानी कि न्यूक्लियर बम हो जाएगा। इसमें क्या होगा ना, यूरेनियम को तोड़ दिया जाता है, यूरेनियम को तोड़ के क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी निकाला जाता है। यहाँ तक कि देखिएगा कि वर्ल्ड वार में, ठीक है ना, जापान पे, ठीक है ना, जापान पे जो बम फेंका गया था, ठीक है, जापान पे कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम फेंका गया था वो इसी तरह का था, ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन था। और इसमें क्या होगा ना कि एक बार एनर्जी निकलेगा और एक बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सोचिए, अगर सूर्य के पास नाभिकीय विखंडन होता तो क्या आपको लगता है कि अभी तक जो हम लोग सूर्य देख रहे हैं वो सूर्य अभी तक रह पाता? क्योंकि एक बार विखंडन होता और एक बार एनर्जी होता और फिर ये खत्म हो जाता। लेकिन सूर्य क्या है, अभी तक एनर्जी का एक सोर्स है और अभी भी उसमें क्या हो रहा है, अभी भी सूर्य जल रहा है, यानी कि सूर्य, तो इसमें नाभ विखंडन न होकर इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन, मतलब इसमें हो रहा था आपका न्यूक्लियर फिजन और इसमें होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना, ये फिजन है, ये फ्यूजन है। अच्छा, इसमें क्या होता होगा, तो इसमें देख लीजिए कि मान लीजिए ये आपका, ठीक है ना, प्रोटॉन आपका क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, इधर इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन, इसका प्रोटॉन और इसका प्रोटॉन आपस में अगर मिलने लगे, ठीक है ना, मिलने लगे तो इससे क्या होगा, हीलियम बनेगा, हीलियम बनेगा, ठीक है ना, हीलियम बनेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि पदार्थ बना, पदार्थ से क्या हुआ, नेबुला यानी कि निहारिका बनता है, निहारिका में क्या हुआ, संकुचन होने लगा, देख रहे हैं यहाँ पे क्या होने लगा, निहारिका बना और उसमें क्या हो रहा है, संकुचन होने लगा, श्रिंकिंग होने लगा। अच्छा, इससे क्या होगा, अभी देखें कि ताप में यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे देखिए ताप बढ़ा, ताप बढ़ा तो क्या हो गया, संलयन ऑटोमेटिक होने लगा, क्योंकि संलयन छोटा मोटा ताप पे नहीं होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और जितना टेम्परेचर चाहिए उसको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल के क्या बनने लगा, हीलियम बनाने लगा, हीलियम बनने लगा कि नहीं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं संलयन होगा, हीलियम बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। यानी कि सूर्य से अगर इस तारा बन रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ नहीं समझ सूर्य का ही, सूर्य देखिएगा हीलियम प्लस सॉरी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या बनने लगा, हीलियम बनने लगा, ठीक है। और ये क्या होगा कि इससे संलयन होने लगा, सब फिर सवाल उठता है सर कि तो ये तो गर्म नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि वो भी गर्म हो जाता है। तो देखिए संलयन होने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए और बहुत ज़्यादा ताप चाहिए, ठीक है ना, वो ताप सिर्फ किसमें आता है, तारा में आता है, यानी कि सूरज में क्या है, तारा, तो सूरज का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अब देख सकते हैं कि, ठीक है ना, कि तारा अगर दिखता है, या तारा क्या है, तारा कैसा होता है, ठीक है ना, तारा क्या है या तारा कैसा होता है, तो हम लोग देखते हैं कि तारा, आप बताइए तारा आपके पास है, तारा ऐसा होता है या ऐसा होता है, तो देखा जाए एक्चुअल अगर तारा का शेप अगर देखा जाए, यानी वास्तविक अगर उसका आकृति देखा जाए तो आपको ये होता है, लेकिन ये दिखता है ऐसा क्योंकि ये दूर में है, दूर में है तो टिमटिमाता हुआ दिखता है, और ये पास में, पास वाला अगर रहेगा तो आपको इस तरह से दिखेगा तारा, ठीक है ना। तो तारा है क्या, तो अगर देखिएगा, ठीक है ना, कि तारा क्या है, तो तारा एक, ठीक है ना, नाभिकीय भट्टी है, क्या है, नाभिकीय भट्टी है, मतलब भट्टी मतलब जलता हुआ, ठीक है ना, धड़कता हुआ आग का गोला, वो क्या है, तारा है। तो इसमें देखिएगा तारा जो है, इसमें दो बल का संतुलन होता है, यानी दो बलों का संतुलन का एक नाभिकीय क्या है, भट्टी है, जिसमें दो बल संतुलन से आपको तारा बना हुआ है। तो इसमें देखिएगा कि आपको कि बहुत सारा कण है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारा क्या है, डस्ट वगैरह कण है, ठीक है। अब ये कण है तो एक आपको होगा, ठीक है, कि बहुत सारा कण अभी देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आयन बना, आयन बनने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ये जो कण है ये कहाँ, ये अंदर की ओर जाने लगा, ये वाला जो है आपको अंदर की ओर जा रहा है, ये, ठीक है। इसको क्या हुआ है, यानी कि ये संकुचित होने लगेगा, ये संकुचित होने लगेगा, और इसमें कुछ ना कुछ इसका खुद मास होगा, द्रव्यमान होगा, और ये संकुचित होने लगा, और इसमें संकुचित होते होते केंद्र इसका बहुत क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और इसमें से उष्मा बाहर निकलेगा कि नहीं, ये देखिए जब ये गर्म हुआ उष्मा बाहर निकलना चाहेगा, एनर्जी बाहर निकलना चाहेगा, इसी को क्या बोलते हैं, संलयन ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, यानी जो यहाँ पे गर्म हुआ जो उष्मा बाहर निकलना चाहता है इसको संलयन ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, दो बल से, ठीक है ना, एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स जो अंदर की ओर जा रहा है, एक हो गया, ठीक है ना, संलयन, ठीक है ना, ऊर्जा जो बाहर की ओर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो बल का संतुलन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ये जब बाहर निकलना चाह रहा है तो ये क्या है, ऊर्जा, यानी कि ये क्या है, एनर्जी, इसमें प्रकाश भी निकलेगा, इसमें बहुत सारा क्या निकला, प्रकाश भी निकला, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रकाश भी निकल रहा है आपका, और ये तारा क्या हुआ, दो बल का संतुलन नाभिकीय भट्टी हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक समझ सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो आपका, ठीक है ना, कि सूर्य यानी कि 5 अरब वर्ष पूर्व पहले सूर्य का जन्म हुआ। 5 वर्ष यानी अगर देखा जाए कि लगभग अगर देखा जाए कि सूर्य का अगर जन्म यानी कि आयु देखा जाए तो 10 अरब वर्ष है, और जिसमें से 5 अरब वर्ष ऑलरेडी वो अपना, ठीक है ना, आयु पूरा कर चुका है। तो अब यानी कि अब जितना है उसका आधा ही उसके पास समय है, तो लगेगा आधा ही है। अरे आधा ही तो देखिए अभी 5 अरब वर्ष बहुत समय होता है, ठीक है। और इसमें अगर मान लीजिए कि इसमें संतुलन अगर बना हुआ है तो ये संतुलन कभी बिगड़ भी सकता है, असंतुलन की भी स्थिति आ सकती है। तो असंतुलन होगा तो कैसे होगा, और असंतुलन होने पे आखिर होगा क्या, ठीक है ना, ये भी एक सवाल उठता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि असंतुलन स्थिति में ये अभी देखे हैं कि नाभिकीय संलयन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। जब तक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन मिल के कन्वर्ट होते रहेगा हीलियम में, और वही हीलियम से क्या होगा, एनर्जी आएगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर लकड़ी को जला दिए हैं, जब तक लकड़ी है तब तक आग जलता रहेगा, लकड़ी खत्म आग खत्म, आग खत्म एनर्जी खत्म, ठीक है ना, सब राख में बदल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर असंतुलन की स्थिति आएगा तो इसमें देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम है, लेकिन कभी ऐसा है कि अब ये पूरा जितना हाइड्रोजन था सब जल के हीलियम में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा स्थिति में क्या कहेंगे कि ये यानी कि इसका ईंधन ही समाप्त हो गया, ठीक है ना, ये असंतुलन हुआ कि नहीं। अच्छा ऐसा होने पे क्या हो, तो देखिए ऐसा होने पे ये होगा कि अगर यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो भी पदार्थ था, ठीक है ना, ये क्या होने लगेगा, क्योंकि ये संकुचित होने लगेगा, और इसका जो केंद्र होगा वो क्या कर रहेगा, होने लगेगा, केंद्र क्या होने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा। क्यों श्रिंक होने लगेगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर अगर ये असंतुलन हुआ, ठीक है ना, तो इसमें क्या बंद हो जाएगा, ग्रेविटेशनल या संलयन क्या बंद होगा, सोच के बताइए थोड़ा सा, ठीक है ना, क्या बंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पूरा इंजन मतलब लकड़ी को जला रहे हैं, ठीक है ना, लकड़ी खत्म आग खत्म, यानी एनर्जी नहीं मिलेगा, यानी कि संलयन मेरा खत्म हो जाएगा। यानी संलयन खत्म हो जाएगा इसका मतलब है कि दो बल था, अभी देखे कितना बल था यहाँ पे, अभी आप लोग ने देखा दो बल है, दो बल में से एक बल था, ठीक है ना, जो आपका ग्रेविटेशनल था, जो चीजों को अंदर लेके जा रहा था, एक संलयन था जो बाहर निकलना चाह रहा था। अब देखिए ये संलयन बंद हो जाएगा, यानी बाहर वाला बंद हो जाएगा, तो सारा अंदर की ओर संकुचित हुआ नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कुछ यहाँ पे कुछ आपका यहाँ पे जो बचा हुआ रहेगा ये तो बाहर, ये तो फैलने लगेगा, ये बाहर निकलेगा, ठीक है ना, ये बाहर निकलने लगेगा। इससे क्या होगा, इससे आपका क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा, इससे असंतुलन हो जाएगा, ये बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। और इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र सिकुड़ने लगेगा, ठीक है ना, इसका केंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य का केंद्र संकुचित होने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक से दो बार और वीडियो को देखिए, ठीक है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रह गया बात, आप अभी देखिए निहारिका के बारे में बताएं, ठीक है ना। तो अगर निहारिका को देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से निहारिका है, ठीक है ना। इसमें देखिए कि निहारिका अगर विस्फोट हो रहा है, ठीक है ना, और इसमें जो धूल कण है, ठीक है ना, ये अंदर की ओर श्रिंक कर रहा है, और इसमें अंदर देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा हीट है, इतना ज्यादा हीट है कि अंदर पूरा हॉट हो गया, लाल हो गया है, और उसके आसपास क्या है, कण है, और जो धीरे धीरे क्या हो रहा है उसकी ओर आ रहा है, ठीक है ना। तो निहारिका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब इसको